रात गहरी थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी दबी हुई थी। सूर्यगढ़ के किनारे खड़ा वीरियन अचानक थम गया। उसके घर के ऊपर काले धुएं का एक पतला सा रेशा उठ रहा था। उसे महसूस हुआ कोई जीवित चीज अंधेरे में सांस ले रही है। भीतर मिट्टी पर जलते दीपक की लौ कांप रही थी। अंदर कदम रखते ही उसकी सांसें रुक गईं। आद्या फर्श पर पड़ी थी, आंखें बंद। कलाई पर काला जहरीला निशान फैल रहा था। उसने कांपते हाथ से उसे उठाया। जैसे ही उसकी उंगलियां उसके जख्म पर पहुंची, मिट्टी के कोने में छाया हिली। किसी का ठंडा बर्फीला फुफकारा उसके कानों के पीछे से गुजरा। देर हो गई। मानव अंधेरे से पिशाच निकल आया। लंबा, पतला, धुंधली रोशनी में उसकी हड्डियां चमक रही थीं। आंखें भूत जैसी सफेद, नाखूनों पर काला जहर टपक रहा था। वह फर्श पर पड़े पानी की ओर झुककर फुसफुसाया, आद्या की आत्मा अब मेरे स्वामी की है। और इसी क्षण आंगन में रखे लालटेन अपने आप बुझ गए। अंधेरा पूरा कमरा निगल गया, पर पिशाच की आंखें ही चमकती रहीं। वीरियन ने आद्या को धीरे से रखा और भाला उठाया। तू किस स्वामी की बात कर रहा है? पिशाच मुस्कुराया। उसकी पसलियां हिलती हुई दिखाई दीं। यम, मृत्यु, पति, आज वह आत्माएं इकट्ठा कर रहा है। यह सुनकर वीरियन का रक्त खौल उठा, पर पिशाच गायब हो गया, मानो धुआं बनकर फिसल गया हो। दूर गांव में अचानक चिल्लाहट गूंज उठी। वीरियन दौड़कर बाहर पहुंचा। पूरा गांव आग में धधक रहा था। मिट्टी के घर गिर रहे थे और बीच में पिशाच दहाड़ रहा था। वीरियन ने उस पर हमला किया। भाला आसमान में घूमता और पिशाच के कंधे को चीरता हुआ गया। लेकिन पिशाच मुस्कुराया, घाव सिकुड़कर बंद हो गया। आसमान में अचानक गहरी गड़गड़ाहट, जैसे कोई दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल रहा हो। धुएं के बादल फट गए और उनके बीच यम प्रकट हुए। काले वज्र सी चमक वाली कवच, लाल धधकती आंखें और हाथ में दिव्य पाश। उनकी आवाज गूंजी, वीरियन, नियति स्वीकार कर। आद्या की श्वास अब समाप्त है। वीरियन घुटनों के बल गिर गया। पहली बार उसकी आंखों में आंसू आए, पर अगले ही पल उसके भीतर कुछ बदल गया। वीरियन खड़ा हुआ। आंसू सूख चुके थे, चेहरा क्रोध से कठोर। उसने यम की ओर देखा। अगर मृत्यु का नियम तेरे हाथ में है, तो आज मैं तेरे नियम को चुनौती देता हूं। धरती कांप उठी। उसका भाला दिव्य प्रकाश से चमक उठा। यम ने पाश कसा। मानव, यह तेरी अंतिम सांस हो सकती है। ठीक तभी जलती आग के बीच से आद्या धीरे से कराही। यम ठहर गए। कुछ क्षण बाद उन्होंने अपना पाश ढीला किया। उसका समय अभी नहीं आया। उनकी आवाज नरम हुई, पर तेरी चुनौती याद रखूंगा। पिशाच सब पल भर में गायब हो गए। आकाश शांत हो गया। वीरियन आद्या को बाहों में उठाता है, उसके माथे पर चुंबन देता है, और दूर आकाश में यम की परछाई धीरे धीरे अदृश्य हो जाती है।